खटीमा भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं आप। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तरीके से कल जो हुई थी, मैं पे आना चाहता हूँ कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता कल प्रतिष्ठान पे पहुँचे जहाँ पे ये सूचना प्राप्त हुई थी, तो हमने तत्काल माननीय अपने जो SDM महोदय हैं उनसे अवगत कराया कि इस तरीके की व्यवस्था करी जा रही है। तो SDM साहब ने इसका संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई करते हुए आज दुकान को हमने सील करवा दिया और उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करी जाएगी। तो मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि उनको पछताना पड़े। तो हमारा सभी लोगों से निवेदन है, आपदा को अवसर में ना बदलने की कोशिश करें। जो सही है उन लोगों को राहत सामग्री भी मिलेगी और सहायता राशि जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वो भी पहुँचाई जाएगी। और हम इस बात का विश्वास दिला सकते हैं पार्टी संगठन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि खटीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति जो बाढ़ से ग्रस्त रहा है, जिसके घर के अंदर पानी घुसा है, वो एक एक व्यक्ति को हम लोग सहायता राशि अवश्य पहुंचाएंगे और जहां तक संभव होगा हम। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने खटीमा की जो दैवीय आपदा की घटना घटित हुई थी उस पर तत्काल ध्यान देते हुए लगभग 10 करोड़ की धनराशि मुक्त करी और हर परिवार तक ये धनराशि पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है प्रशासन के माध्यम से। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे इसमें सहयोग करेंगे और किसी भी तरीके का कोई भी व्यवधान हम प्रशासन के काम में नहीं आने देंगे। 9 जुलाई की घटना इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, उस दिन ये दिन हमारे उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा शगुन के रूप में मैं कहता हूँ कि आया होगा कि उस दिन हमारे 5 जो सेनानी थे वो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, और पहाड़ों में दैवीय आपदा और जगह भी आई, और खटीमा में खास तौर से एक ऐसी विवध शादी देखने को मिली जो आज से पहले कभी देखने को नहीं आई थी। हमारे लोग अव्यवस्था में शिकार हुए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया कि खटीमा की ये स्थिति है। तो उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी महोदय से इस मामले को संज्ञान में लेने को कहा और तत्काल ही SDRF NDRF की टीमें खटीमा पहुंची और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी इस जगह मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस सारी व्यवस्थाओं की कमान संभाली और जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला और उनके लिए जो राहत शिविर थे वो खोले गए। प्रशासन ने इसमें पूरा सहयोग दिया, चाहे वो पुलिस का प्रशासन था या स्थानीय प्रशासन जो भी रहा, सबने अपना पूरा योगदान दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट और कड़े निर्देशों को लागू करते हुए ये सारे काम लगातार जारी रहे। इस वजह से हम लोग उनके यहाँ कोई किसी भी तरीके से मतलब एकाध कोई दुखद घटना के अलावा कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई, जबकि आप जानते बाढ़ की विविधता कितनी थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश था, जो उनके इस नगर के प्रति एक लगाव था, वो उससे आप लोगों को स्पष्ट लगता होगा कि ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि तत्काल देवी आपदा के रूप में जो धनराशि खटीमा क्षेत्र को दी गई और तत्काल वो बांटी जा रही है। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा माननीय विधायक जी से कि वो इस आपदा की घड़ी में सहयोग जरूर करें, इसको विवादित कर करके कोई ऐसी स्थिति पैदा ना करें जिससे कि कोई व्यवधान आए। अगर उनको लगता है कि कहीं कोई अव्यवस्था है तो वो प्रशासन से उस बारे में बात करें, ना कि जनता के बीच में जाके अनर्गल बयानबाजी करें। उनको अगर लगता है तो वो अपने जो क्या कहते हैं विधायक निधि है उससे भी सहयोग करें। 5 करोड़ रुपए है, वो 5 करोड़ से कई लोगों की सहायता कर सकते हैं, वो करें। और सड़कों की, नाली की और अन्य प्रकार के जो विकास कार्य हैं जो अब इस समय टूट फूट हो गई है, उसकी वो परवाह ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो देख रहे हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके स्पष्ट निर्देश हैं समस्त कार्यकर्ताओं से कि वो जाएं और मौके पे लोगों की सहायता करें। और इस काम में पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। और हम किसी भी तरीके से एक बात को स्पष्ट करने दें, जिसके घरों में बाढ़ का पानी गया है, जिसके घरों में भी पानी घुसा है, वो एक एक परिवार को आर्थिक रूप से जो मदद है वो दी जाएगी।
इसमें कोई भी भ्रम की स्थिति ना रखी जाए। और माननीय विधायक जी से यही मेरा अनुरोध है कि वो इसको मतलब एक चुनौती के रूप में ले, ना कि राजनीति के रूप में। ये राजनीति का अवसर नहीं है, ये हमें लोगों तक पहुंचने का एक वो है कि हम उनके बीच में पहुंचे और उन लोगों की मदद करें जो इससे त्रस्त हैं। तो मेरा यही माननीय विधायक जी से भी अनुरोध है कि वो राजनीति इसमें ना घुसेड़े और जो भी कार्य है उसको प्रशासन पूरी सतर्कता से लगा हुआ है। जिला अधिकारी महोदय मॉनिटरिंग कर रहे हैं, माननीय एसडीएम महोदय मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार प्रशासन दिन और रात मेहनत कर रहा है। और आपको पता भी होगा कि कम से कम 7 से 8 करोड़ की धनराशि अभी तक बांटी जा चुकी है और लगातार ये क्रम जारी है। और अव्यवस्था थोड़ी सी इसलिए हो गई कि कर्मचारियों के, आप भी मानते हैं कि कमियां हैं, बाहर से तत्काल जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ पटवारी लोगों की व्यवस्था करके इस कार्य को चलाया जा रहा है। और कहीं अव्यवस्था जैसे हो रही है, जैसे कि सुनने में आया कि कहीं एक परिवार में कई लोगों को दिया गया। तो हम भी उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जो लोग अगर ऐसी उसमें हैं तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दें कि आपदा को अवसर में ना बदलें। सभी से हमारा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से खटीमा के प्रति संवेदनशील हैं और वो पूरा का पूरा उनका ध्यान खटीमा क्षेत्र में आई इस आपदा पे है। और किसी भी तरीके का यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट रूप से निर्देशन में जाता है क्या कहना चाहिए? नहीं, 1 करोड़ मैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 1 करोड़ नहीं, वो 5 करोड़ दें। और अगर कोई विकास की चिंता उनको है खटीमा की, तो वो विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं से कहीं पीछे नहीं है। और वो पूरी तरीके से कल भी हम लोग गए थे तो उन्होंने बात करी है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो हमारे कृषक भाई हैं और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, अगर उनका जो भी नुकसान हुआ है व्यापारियों के संबंध में ये तय हुआ है, उनको स्पष्ट निर्देशित किया गया है प्रशासन को कि वो जाएं और सर्वे करें। और 3 कैटेगरी में, जिनका कम नुकसान हुआ उनको कम, जिनका उससे ज़्यादा हुआ 3 कैटेगरी में इसको मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ये निर्देश है कि वो किसी भी कीमत पे खटीमा क्षेत्र के जो भी जनमानस है, जो उसको असुविधा हुई है, वो उसके प्रति पूरी तरीके से। तो मेरा माननीय विधायक जी से इसीलिए ये कहना कि वो चाहे तो अपनी 5 करोड़ की धनराशि दे दें, इससे सभी लोगों को, और जो लोग छूट भी जाएंगे, जो आपदा से ग्रस्त भी नहीं है, उनको भी अगर ये सहायता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो विधायक जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि राजनीति से ऊपर उठ करके वो इस काम में लगें, तो राजनीति को इसमें इन्वॉल्व ना होने दें। तो हमारा तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्पष्ट निर्देश है कि वो जनता की सेवा में लगे रहें, राजनीति ना करें। सड़कें की, पानी की, नल की, जल की सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दीजिए।